जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और इस क्लास में हम देखेंगे उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। और आज का हमारा एक टेस्ट सीरीज है, 7 नंबर का टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे वो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज अवश्य देखें। और ये टेस्ट सीरीज है पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के टेस्ट सीरीज रहने वाले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की अपनी ये क्लास रेगुलर चल रही है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का आपकी स्क्रीन पर, टोटी नामक आभूषण पहना जाता है। तो टोटी नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है कान में, नाक में, टखना में या फिर कमर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में। और हमारी ये टॉपिक कौन सा है? इसका हमने एक पार्ट तो कर लिया था, ये दूसरा पार्ट है। और इस दूसरे पार्ट में हम हमारी सभ्यता और संस्कृति ये टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को हम आज की ये दूसरा पार्ट, इस पार्ट में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो टोटी नामक आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? ये आपके कान में पहना जाता है। कहाँ पर? कान में। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टोडा या तोड़ा आभूषण है पहना जाता है। तो यहाँ पर टोडा या तोड़ा आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन है पैर में, हाथ में, कमर में, गला में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बार सभी साथी आंसर कर दो इसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। टोडा या तोड़ा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। तो यहाँ पर पैर का आभूषण है ये। ए आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ आपको दे रखा आभूषण और दूसरी तरफ है अंक, कहाँ पर पहना जाता है? तो मंडली आभूषण गले का, कांटला, गला, मोखड़ी, कमर और चौथ। ये कमर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। फटाफट आंसर कर दो। सर क्लास आप काफी दिनों दिनों बाद ले रहे हो? हाँ भाई, तो क्लास से काफी दिनों बाद हो रही क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या क्या हुआ था कि मुझे जुकाम लगी थी ना। तो आपको पता है कि क्लास लेने के लिए मुंह चलाना पड़ता है। तो आपको ये भी पता होगा कि जब जुकाम लगती है तो मुंह कम चलता है और नाक ज़्यादा चलते हैं। तो इसी के कारण ये क्लास नहीं हो पाई। और जो भी साथी इस क्लास में नहीं जुड़े वो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप बाकी तो आप सब समझदार हो ही, इसीलिए ये क्लास 3-4 दिन नहीं हो पाई थी। अब रेगुलर क्लास होगी क्योंकि अब मैं ठीक हो चुका हूँ ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। यहाँ पर सी आंसर आ रहा है सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। मोकड़ी, मोकड़ी आभूषण, मोकड़ी आभूषण थोड़ी होता है। मोकड़ी लाख की चूड़ियां होती है ना। क्या होती है? मोकड़ी लाख की चूड़ियां। तो यहाँ पर सी आंसर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रखन तथा चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। रखन और चोंप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने, बाजू पर, दांत में, बालों में और हाथ की अंगुली में। तो रखन तथा चोंप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट आंसर करो तो एक बार सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए कमेंट में। और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और सभी साथी एक बार अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? रखन और चूप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। रखन तथा चोप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? दांत में पहना जाता है। कहाँ पर?
ड्रखन और चोंप जो दांत में हो सोने सोने की जैसी होती है ना, यहाँ पर ऐसी बिंदियां होती है, अगले दांत में होती है ना, बिंदियां सी होती है इसी, वो रखन चूप। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेगड़ तथा वल्य आभूषण क्रमश से पहना जाता है। तो तेगड़ तथा वल्य आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कमर, पैर, पैर, हाथ, गला, बाजू, कमर और गला। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो हमारी सभ्यता और संस्कृति का टॉपिक है, तो यहाँ पर आभूषण तो आएंगे है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने बी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है पैर। तेगड़ है पैर का और वल्या किसका? हाथ का। तो यहाँ पर बी आंसर बना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा, खपटा क्या है भाई? तो राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? ऑप्शन है शहर या पुरुषों का साफा, भील महिलाओं का गले में पहने जाने वाला आभूषण, आदिवासी समाज की परंपरा, मिट्टी का एक बर्तन। तो खपटा क्या है बताओ एक बार सभी। सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई, पीडीएफ सभी साथियों को मिल जाएगी हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन में आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ इसकी। तो एक बार सभी है टेलीग्राम को सभी ज्वाइन जरूर करें, जिसकी लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी, या फिर इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, उससे आप वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर है राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो खपटा क्या है? शहर या पुरुषों का साफा होता है उसको खपटा बोला जाता है। तो यहाँ पर कौन सा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने ए आंसर दिया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कसीदाकारी ओढ़नी कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ी स्त्रियां हैं उनकी लाल रंग की कसीदाकारी ओढ़नी होती है, उसको क्या बोला जाता है? पूंदड़ी, दामनी, चूनड़ और कच्छाबू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कसीदाकारी ओढ़नी होती है उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कला संस्कृति से क्वेश्चन आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो मारवाड़ी स्त्रियों की लाल रंग की कसीदाकारी ओढ़नी होती है उसको बोला जाता है दामनी। क्या बोला जाता है? दामनी बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कहलाती है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? फुंदड़ी, पौरी, पीरिया, चिड़का पोमचा। चिड़का पोमचा बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर। विधवा महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली ओढ़नी है, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी है उसको क्या बोला जाता है? परवी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परवी कहा जाता है उसको, परवी, पवरी। क्या बोला जाता है? पवरी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्नड़ प्रसिद्ध है। तो भाई चुन्नड़ कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जिसे आप चुन्नड़ी भी बोलते हो वो चुन्नड़ी तो अलग है ना, चुन्नड़ है चुन्नड़। चुन्नड़ उदयपुर की, जयपुर की, सीकर की और कोटा की। तो चुन्नड़ कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ एक बार सभी। एक चुन्नड़ी अलग होती है वो तो है ना गाना एक, चुंदड़ी जयपुर से मंगवाई ना, वो जयपुर की प्रसिद्ध है चुंदड़ी। ये चुन्नड़, चुन्नड़ कहाँ की प्रसिद्ध है बताओ एक बार सभी। तो चुन्नड़ आपके उदयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की है? उदयपुर की। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है।
जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र है। तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? रणसाई, कटकी, नांदना और लुगड़ा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र कौन सा है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। और जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी है वो हमारी क्लास में एक नए जुड़े, वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर करो तो एक बार सभी। तो आदिवासी महिलाओं का प्राचीन वस्त्र है उसको बोला जाता है नांदना। क्या बोला जाता है? नांदना। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। आदिवासियों आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? ये क्वेश्चन है। पुरुषों द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा, विधवाओं के द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है आदिवासियों में? तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो कटकी वस्त्र ये अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। तो बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है बिरचेस को, मारवाड़ी पगड़ी को, जोधपुरी कोट को, जयपुरी सापा को। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल सी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो जोधपुरी कोट है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या है मान्यता प्राप्त है, जोधपुरी कोट को। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सांपों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में सांपों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और पाली। तो सांपों के लिए कौन सा? जोधपुर प्रसिद्ध है भाई। सांपों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर। तो आपको क्या याद रखना है? सांपों के लिए जोधपुर याद रखना है। सांपों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जोधपुर प्रसिद्ध है। और जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला है। कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। कहाँ पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है। तो सीकर का पाटौदा गांव एक किसके लिए प्रसिद्ध है? पगड़ियों के लिए, जूतियों के लिए, लुगड़े के लिए और सांपों के लिए। तो सीकर का पाटौदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, लुगड़े के लिए ना। तो यहाँ पर सी आंसर जितने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पाटौदा गांव। कहाँ का है? सीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असुमेलित युग्म है। तो इनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है? एक तरफ आपको दे रखा है खान पान और दूसरी तरफ दे रखी है क्षेत्र। तो पावा बाटी, बांसवाड़ा, पापड़, बीकानेर, घेवर, जयपुर और कलाकंद, झालावाड़। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा भाई कलाकंद का नाम सुनते हैं यहाँ? बताओ भाई किसकी पानी आ रहा है मुंह में यहाँ कलाकंद का नाम सुनते हैं यहाँ? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? असुमेलित युग्म कौन सा है? तो मावा बाटी कहाँ की प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा की है। पापड़ कहाँ के? बीकानेर के। घेवर, जयपुर घेवर।
और कलाकंद ये झालावाड़ का नहीं है भाई, झालावाड़ क्षेत्र में नहीं है, तो इसका आंसर दो भाई कलाकंद। मुंह में तो पानी ला सकते हो आप, है ना। तो अब कमेंट करो भाई कहाँ का है ये, कलाकंद कहाँ का है, फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए ना, नहीं तो आप ऐसे ही भाई मुंह में पानी ला रहे हो ना। इसका आंसर दोगे तभी तो भाई पानी में मजा आएगा ना, मुंह में पानी का मजा आएगा तभी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आका तीज के दिन मान्य सामान्यतः क्या खाया जाता है भाई, आका तीज को। तो आका तीज का क्या होता है भाई, विवाह होती है ना, आका तीज के विवाह खूब होते हैं ना। खिचड़ा, ओल्या, गुगरी, उपरोक्त सभी। गुगरी क्या होती है भाई, कमेंट करो बताओ, गुगरी क्या होती है। हाँ, कमेंट करो देखते हैं कौन आंसर करता है। तो खिचड़ा। तो आका तीज के दिन सामान्यतः क्या खाया जाता है, खिचड़ा खाया जाता है। क्या खाया जाता है, खिचड़ा खाया जाता है। किस किस का खाया हुआ है खिचड़ा, हाँ कमेंट करो भाई, खिचड़ा किस किस का खाया हुआ है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। खिचड़ा किससे बनता है, सात धान से बनता है ना, जिसमें मूंग होते, मोठ होते, बाजरा होता है, और क्या क्या होता है, चावल होता है ना, तिल होता है, इनसे बनता है खिचड़ा। तो खिचड़ा किस किस का खाया हो कमेंट करना सभी। तो आका तीज के दिन सामान्य खिचड़ा खाया जाता है। क्या खाया जाता है, खिचड़ा खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, मारवाड़ में, मेवाड़ में, हाड़ौती में, वागड़ में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो मक्के के आटे से बना हाजिया नामक पकवान है, क्या है, हाजिया है पकवान का नाम। तो ये मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो ये वागड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, वागड़ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है, सॉरी डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। और मक्के से क्या बनते हैं भाई, मक्के को जब गर्म किया जाता है तो फुल्ला बनता है। क्या बनता है, फुल्ला। होली में, होली में जो डूब क्या ढूंढ डालते हो ना, ढूंढ, है ना, तब फुल्ले देते हैं ना, फुल्ले, फुल्ला कहते हैं ना उनको। मक्के से बनता है, मक्के से, ज्वार से। मक्के से थोड़ा बड़ा बड़े बनते हैं आकार में, और ज्वार से वो छोटे हो जाते हैं ना। तो ऑप्शन है, वाह वाह वाह, क्या बात है। रसगुल्ला मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, रसगुल्ला। हाँ 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 हाँ, रसगुल्ला कहाँ का प्रसिद्ध है भाई बताओ एक बार सभी। अजमेर का, अलवर का, बीकानेर का, और जोधपुर का। तो बीकानेर का तो भुजिया प्रसिद्ध है ना भाई, बीकानेर का भुजिया भी प्रसिद्ध है और रसगुल्ला भी प्रसिद्ध है भाई ना। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उस सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बीकानेर का भुजिया तो है प्रसिद्ध, और साथ में क्या है, रसगुल्ला मिठाई। आज तो सर मौज कर दी है ना, आज तो नाम सुन के दाप जाएंगे। खाने को तो पता नहीं कब मिलेगा ना। तो आदिवासियों का मृत्यु भोज है भाई। तो आदिवासियों का मृत्यु भोज कांगिया, बटलिया, मौसर और कांजा, कांजा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, आदिवासियों का मृत्यु भोज। तो क्या होता है, कांगिया, कांगिया होता है आदिवासियों का मृत्यु भोज। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। एक होता है मौसर, एक होता है जोसर। इन दोनों में क्या अंतर है बताओ एक बार सभी। एक होता है मौसर, एक होता है जोसर। फटाफट कमेंट करो भाई, जोसर और मौसर में क्या अंतर है, कमेंट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी खान पान में सिरावण से क्या आस है भाई। क्या खतरनाक क्वेश्चन है भाई, यहाँ मारवाड़ी से क्वेश्चन है भाई, राजस्थानी मारवाड़ी से। तो अगला ऑप्शन क्या कहता है, शाम का भोजन, सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन, और कभी भी खाया जा सकता है भाई सिरावण है। कहते हैं लाओ भाई सिरावण कर लो ना, मारवाड़ी में क्या, राजस्थानी में सिरावण कर ले आज। सिरावण, सिरावण को टाइम को सिरावण कर लियो ना। तो
कौन सा भोजन होता है, बताओ एक बार सभी। शाम का भोजन, सुबह का भोजन या दोपहर का भोजन या कभी भी खाया जा सकता है भाई श्रीरावण को है। तो सुबह का भोजन होता है उन उसको श्रीरावण बोला जाता है राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी खान पान में बोला जाता है श्रीरावण। सुबह का भोजन होता है। यहाँ पर बी आंसर जितने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है भाई, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, किस किले को डोड परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ भी कहते हैं। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस किले को डोड परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ कहा जाता है भाई। गागरोन का किला, रणथंभौर का किला, जूनागढ़ का किला और भटनेर का किला। जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, बीकानेर में है ना। लोहागढ़ का है भरतपुर में, बीकानेर में। भटनेर का कहाँ पर बताओ, भटनेर का हनुमानगढ़ में है ना, या हनुमानगढ़ में है, किसमें बताओ एक बार सभी। तो किस किले को डोड परमाणु द्वारा निर्मित होने के कारण डोडगढ़ भी कहा जाता है या कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, तो यहाँ पर गागरोन का किला है उसको डोडगढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया है, जिस भी साथी ने ए आंसर दिया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर दो भाई अपने साथियों के साथ। एक बार शेयर कर दो क्लास को अपने साथियों के साथ। और जो भी साथी एक बार हमारी क्लास में नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी किला कौन सा है भाई, आवासीय किला, सॉरी आवासीय किला। तो राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला सोनारगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, अजयगढ़। तो अजयगढ़ कहाँ पर है, जयपुर में ना। मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है भाई, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है आपके चित्तौड़गढ़ के किले को, किसको, चित्तौड़गढ़ के किले को। और सेकंड लिविंग फोर्ट कहा जाता है सोनारगढ़ किले को, किसको, सोनारगढ़ किले को। सेकंड लिविंग फोर्ट कहा जाता है सोनारगढ़ किले को। कौन सा, सेकंड लिविंग फोर्ट, दूसरा आवासीय किला। तो यहाँ पर बी आंसर होना बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को छांटिए। तो ऑप्शन आपके सामने, कुंभलगढ़ की तुलना जेम्स टोड ने एट्रुक्सन या एटुसन दुर्ग से की है। किलकिला, भवानी, शंभुबाण, मेहरानगढ़ में रखी तोपें हैं। कौन कौन सी, किलकिला, भवानी, शंभुबाण, मेहरानगढ़ में रखी तोपों के नाम है ये किलकिला, भवानी और शंभुबाण। ये याद रखना है किसके नाम है, जो मेहरानगढ़ में रखी है उन तोपों के नाम है। और अगला क्वेश्चन है, भटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिला ने भी जोर किया। रहस्यमय किला, तिमनगढ़, करौली। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। असत्य कथन को छांटिए। तो किलकिला, भवानी और शंभुबाण कहाँ पर है, मेहरानगढ़ में, बिल्कुल सही है। भटनेर दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया, बिल्कुल सही है। रहस्यमय किला तिमनगढ़, करौली, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, असत्य कथन है ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत है। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है, एक तरफ दे रखे है दुर्ग, दूसरी तरफ दे रखे स्थान। तो सिवाना दुर्ग जालौर में, कांकनवाड़ी अलवर में, फतेहपुर सीकर में और मोहनगढ़ किला जैसलमेर में।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? सिवाना दुर्ग जालोर में है क्या? कांकनवाड़ी का किला अलवर फतेहपुर जिला सीकर में। मोहनगढ़ किला जैसलमेर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर, सिवाना किला जालोर। तो सिवाना कहाँ पर बताओ एक बार सभी भाई, कमेंट करो सिवाना का किला कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं? इनमें से कौन सा किला जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं? कुमलगढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, आमेर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सी आंसर मेहरानगढ़। जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर नहीं, इनमें से कौन सा मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है कालिका मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, एकलिंग मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो चामुंडा माता का मंदिर है ये आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने डी आंसर दिया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। तो टू डॉट किल्पिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया? मेहरानगढ़ का, गागरोन का, मंडलगढ़ का और नाहरगढ़ का। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर मेहरानगढ़ के किले का निर्माण, दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया। किसके अनुसार? किल्पिंग के अनुसार। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागा की छतरी स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, चूरू में। तो कागा की छतरी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल उत्कर्ष क्लासेज की टॉपिक टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और मैं बिल्कुल पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको करवा दूंगा। आप बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को लाइक कर दो। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो, जिससे हमें मोटिवेट मिलता है। आप जितनी ज़्यादा लाइक करोगे तो हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेट मिलेगी और अगली क्लास इससे बेहतर आपके लिए होगी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। कागा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो कागा की छतरी कहाँ पर स्थित है? ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? कागा की छतरी जोधपुर में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हवेली में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित है? स्थित नहीं है। तो नतमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। बिल्कुल सही है। सालिम सिंह की हवेली ये भी जैसलमेर में। कुलधरा की हवेली ये भी जैसलमेर में। पोखरण की हवेली ये जैसलमेर में नहीं। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो जैसलमेर में स्थित हवेली नहीं है, पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब के संदर्भ में असुमेलित युग में तालाब स्थान बागोलिया, उदयपुर, पार्वती, भरतपुर, गढ़सीसर, जैसलमेर, एडवर्ड सागर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर एडवर्ड सागर है, बांसवाड़ा में नहीं। कहाँ पर नहीं? बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक स्तंभों का वन तथा चौमुख का जैन मंदिर कहा जाता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बी आंसर। रणकपुर के जैन मंदिर को त्रिलोक दीपक स्तंभों का वन तथा चौमुख का जैन मंदिर कहा जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर को। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, शीतलेश्वर महामंदिर। अभी 10 क्वेश्चन और करने हुए हमें। बांडासाह जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बांडासाह का जैन मंदिर कहाँ पर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो बांडासाह का जैन मंदिर कहाँ पर है?
तो भांडा शाह का जैन मंदिर आपके कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो भांडा शाह का जैन जैन मंदिर कहाँ पर है? झालावाड़ में। सी आंसर यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थुणा के मंदिर कहाँ स्थित है? तो अर्थुणा के मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, सॉरी बाड़मेर में, बांसवाड़ा में और चित्तौड़गढ़ में। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। सभी को देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को आंसर देना है यहाँ पर कमेंट में। ये आपका रहा HW, है ना। 67 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है सभी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो महामंदिर जोधपुर का समुद्रनाथ संप्रदाय से कालिका माता का मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य को समर्पित मंदिर है। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है। बारडोली के शिव मंदिर नागर शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो महामंदिर जोधपुर का संबंध नाथ संप्रदाय से बिल्कुल सही। कालिका माता मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य को समर्पित मंदिर है, बिल्कुल सही। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में स्थित है, बिल्कुल सही। और बारडोली के शिव मंदिर ये नागर शैली से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म को पहचानिए। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़, मुबारक महल टोंक, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में बिल्कुल सभी को पता है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में बिल्कुल सही। दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। और मोर मुबारक महल है ये आपके टोंक में नहीं। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सी दरगाह अजमेर में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन है सरवाड़ की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, अबीर शाह की दरगाह, सभी अजमेर में। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर है भाई बताओ सभी आंसर दो कमेंट में। कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर सरवाड़ की दरगाह ये अजमेर में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये भी अजमेर में, ये बहुत प्रसिद्ध है भाई मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और कबीर शाह की दरगाह ये अजमेर में नहीं। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। एक क्वेश्चन संख्या कितनी 67 और दूसरी है 71। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको देना कमेंट में। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगी? क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।